एक बार अक्ल और मुकद्दर की आपस में तकरार हो गई। अक्ल ने कहा, मैं ताकतवर हूँ। मुकद्दर ने कहा, मैं तुमसे भी जबरदस्त हूँ। आखिर उन्होंने आपस में फैसला किया कि किसी आदमी के जरिए अपना जोर आजमाते हैं। खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। एक चरवाहा किसी बड़े जमींदार की बकरियां चराता था। रात दिन बकरियों के साथ रहते रहते उसकी सारी आदतें बकरियों जैसी हो गई थी। वो पानी भी बकरियों की तरह ऊंधा होकर पीता था और खाना भी उन्हीं की तरह खाता था। उस मुल्क के राजा की बेटी बहुत खूबसूरत और दिलकश थी। उसे राजकुमारी की शादी करनी थी। आसपास के सारे मुल्कों के राजा उस राजकुमारी से शादी करने के ख्वाहिशमंद थे। राजा ने सोचा, अगर किसी एक मुल्क के राजकुमार या राजा से उसकी शादी करूंगा तो दूसरे मुल्कों के राजा नाराज हो जाएंगे। लेकिन हमारा मकसद तो नेक काम है, किसी से लड़ाई झगड़ा करना नहीं। क्यों ना ऐसी चाल चली जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। फिर उसने वजीर से मशवरा करने के बाद मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि फला दिन फला मैदान में गड़वी घुमाई जाएगी और जिस शख्स पर गड़वी रुकेगी तो उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी। अक्ल और मुकद्दर चरवाहे के साथ साथ उस मैदान में पहुंचे। मुकद्दर ने अक्ल से कहा, अब मेरा कमाल देखो, मैं चरवाहे का साथी बनूंगा, फिर मान लेना कि कौन ताकतवर है। अक्ल ने कहा, देखा जाएगा, तुम अपना काम दिखाओ। मैदान में जब सब जमा हो गए तो राजा ने गड़वी घुमाने का हुक्म दिया। गड़वी घूमती हुई सीधी चरवाहे के सामने आकर रुकी, जिसके मुंह पर भी मिट्टी लगी थी और कपड़े भी फटे पुराने थे। दूसरे मुल्कों के राजा और राजकुमार हैरान थे कि इतनी हसीन राजकुमारी की शादी इस गरीब चरवाहे से होगी। खुद राजा भी हैरान व परेशान था। आखिर उसने फैसला किया कि गड़वी दोबारा घुमाई जाए। गड़वी दोबारा घुमाई गई और ऊपर वाले की कुदरत से वो फिर चरवाहे के सामने आकर रुकी। राजा ने मुकद्दर का फैसला समझकर उसे अपना दामाद कबूल कर लिया। चरवाहे को नहलाने धुलाने के बाद बेहतरीन कपड़े पहनाए गए और बना संवार के उसे राजा के पास लाया गया और राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। शादी के बाद चरवाहे को खाना मिला, जो उसने अपनी आदत के मुताबिक बकरियों की तरह ऊंधा होकर खाया। सभी लोग उसे हैरान होकर देखते रहे। खाने के बाद दासियां उसे राजकुमारी के पास छोड़ आई, लेकिन वहां भी वो चरवाहों वाली आवाजें देता रहा। बेचारी राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। वो उदास और खामोश बैठी उसकी सब हरकतें देखती रही। फिर उस नतीजे पर पहुंची कि चरवाहे में जर्रा बराबर भी अक्ल नहीं है। क्यों ना इससे 3 सवाल पूछूं। अगर गलत जवाब देगा तो इसे फांसी चढ़वा दूंगी और इस तरह से मैं भी आजाद हो जाऊंगी। ये सोचकर उस बेचारी राजकुमारी ने चरवाहे से कहा, मैं तुमसे 3 सवाल पूछती हूँ। अगर तुमने सही जवाब दिए तो ठीक, वरना तुमको फांसी की सजा मिलेगी। चरवाहे ने बिना सोचे समझे राजकुमारी की शर्त कबूल कर ली। राजकुमारी ने पूछा, बताओ, पेट किसका अच्छा है, पानी किसका अच्छा है और फूल कौन सा अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पेट मछली का अच्छा है, पानी लकड़ी का अच्छा है और फूल गोभी का अच्छा है। चरवाहे के उल्टे जवाब सुनकर राजकुमारी गुस्से से आग बबूला हो गई और फिर फौरन वजीर को बुलाकर हुक्म दिया कि इस बेवकूफ को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। अक्ल और मुकद्दर दोनों ये तमाशा देख रहे थे कि अब ये मरेगा। अक्ल ने मुकद्दर से कहा, तुमने इसके साथ भलाई की, इसकी शादी राजकुमारी से कराई, मगर ऐसा मुकद्दर किस काम का कि शादी की रात ही इसे फांसी चढ़ा दिया जाए। अब हिम्मत करो और इसकी मदद करो। मुकद्दर ने कहा, मेरी जितनी ताकत थी वो मैंने दिखा दी, अब ये जाने और इसका मुकद्दर। उस पर अक्ल ने कहा कि मैं इसकी जान बचाकर दिखाती हूँ, अब तुम मेरा हुनर देखो। ये कहकर अक्ल चरवाहे के दिमाग में जाकर बैठ गई और चरवाहा एकदम होशो हवास में आ गया। उसने वजीर से पूछा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वजीर ने उसे राजकुमारी के हुक्म समेत सारी बात बताई, जिस पर चरवाहे ने सोचा कि अगर अब हिम्मत न की और अक्ल से काम न लिया तो मारा जाऊंगा। क्यों ना किसी तरीके से जान बचाई जाए। उसने वजीर से कहा, वजीर साहब, राजकुमारी का हुक्म सर आंखों पर, मगर मरने से पहले मुझे एक बार राजा से मिलवा दो, फिर तुम मुझे खुशी से फांसी चढ़ा देना। वजीर ने उसकी बात मान ली और उसे राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ?
चरवाहे ने कहा, राजा साहब, आपने अपनी खुशी से राजकुमारी से मेरी शादी कराई है और शादी की रात ही किसी को फांसी चढ़ाना कहाँ का इंसाफ है। राजा ने जवाब मांगने वाली नजरों से वजीर को देखा। वजीर ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आप हमेशा सलामत रहे। राजकुमारी साहिबा का हुक्म है कि ये पागल इंसान है, इसलिए इसे फांसी चढ़ा दिया जाए। राजा ने तुरंत राजकुमारी को बुलाया और उससे सब कुछ पूछा। राजकुमारी ने राजा को बताया कि हमने शर्त रखी थी और इसने मेरे सवालों के सही जवाब नहीं दिए, इसलिए मैंने फांसी का हुक्म दिया। राजा ने हुक्म दिया कि वो सवाल हमारे सामने पूछे जाएं। अगर सही जवाब दिए तो ठीक है, वरना इसे फांसी चढ़ा देना। राजकुमारी ने पहला सवाल किया, पेट किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पेट धरती का अच्छा है, जिसमें सब कुछ समा जाता है। राजकुमारी ने दूसरा सवाल किया, पानी किसका अच्छा है? चरवाहे ने कहा, पानी बारिश का अच्छा है, जिससे इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं सबको फायदा पहुंचता है। फिर राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, फूल किसका अच्छा है? चरवाहे ने जवाब दिया, कपास का फूल सबसे अच्छा है, जो सारी दुनिया के इंसानों का शरीर ढांपने और सर्दियों से बचाने के काम आता है। ये जवाब सुनकर राजा ने कहा, बेटी, ये सब बातें तो अक्लमंदों की है। राजकुमारी ने शर्मिंदा होकर अपने पति से माफी मांगी और फिर वो खुशगवार जिंदगी गुजारने लगे। ये देखकर मुकद्दर ने अक्ल से कहा, बेशक अक्ल तुम ही मुझसे ताकतवर हो, मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। और फिर वो दोनों अच्छे दोस्तों की तरह साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब तक तुम अपनी अक्ल से काम नहीं लोगे, दिमाग से ही जगह खर्च नहीं करोगे, तो मुकद्दर यानी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।